आज हम हरूफ तहज्जी जिनको इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स और जर्मन में अल्फ़ाबेटन कहा जाता है उसका तलफ़्फ़ुज़ सीखेंगे क्योंकि ये अल्फ़ाज़ को जोड़ के मिलाने के लिए और उसको प्रोनाउंस करने के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आ जाता है ए जिसको कहते हैं आ, फिर है बे, से, डे, ए, एफ, गे, हा, ई, यॉट, खा, एल, एम, एन, ओ, फे, खू, R, S, T, U, V, X, Y, Z। फिर आगे ये जो 3 अल्फाज हैं ए, ओ और यू जिसके ऊपर 2 नुक्ते हैं हम इनको कहते हैं उमलाउट। अब ए के ऊपर अगर 2 नुक्ते हों तो उसकी साउंड कैसे आएगी? ए। और ओ के ऊपर 2 नुक्ते हों उसकी साउंड आएगी ऊ। और अगर यू के ऊपर 2 नुक्ते हों उसकी साउंड आएगी यू। और ये जो है साइन इसको हम कहते हैं शार्प एस, ये 2 एस के बराबर होते हैं और इसकी आवाज़ भी एस की तरह निकलती है। अब हम कुछ अल्फाज जो हैं वो शुरू कर लेते हैं पढ़ना ताकि आपका जो है साउंड पे ग्रिप आ जाए। तलफ़्फ़ुज़ को जो है इंग्लिश में प्रोनंसिएशन और जर्मन में कहते हैं आउस्प्राche। अब आ से शुरू होने वाले कुछ अल्फाज हम पढ़ते हैं। पहला है Apfel यानी सेब, फिर है Auto यानी कार, फिर है Amt यानी गवर्नमेंट ऑफिस, फिर है आबा लेकिन, अल्था एज यानी उम्र, अब फागन यानी डिपार्चर रवानगी, आबाइट जॉब यानी काम, आमाइज च्यूंटी, अफ यानी मंकी बंदर। अब बे से कुछ अल्फाज पढ़ लेते हैं। बनान यानी केला, बाउम यानी ट्री दरख्त, ब्रूडा यानी ब्रदर जिसको उर्दू में भाई कहते हैं, आखिर में है बाल जिसको इंग्लिश में बॉल और उर्दू में बाल कहते हैं। उसके बाद है से जो है मुख्तलिफ अल्फाज में मुख्तलिफ साउंड इसकी होती है। पहले जिस तरह है सेंट यानी 2 सेंट 3 सेंट जिसको इंग्लिश में पैसा कहते हैं आई थिंक। तो इसमें सी की जो आवाज है वो से निकल रही है। लेकिन अगला वर्ड है काउच जो इंग्लिश में भी काउच होता है, ये इंग्लिश से लिया गया लफ्ज है, इसको हम जर्मन में भी काउच कहते हैं। अब इसमें इसकी आवाज का की निकल रही है। अगला है खराक्ठा जिसको इंग्लिश में कहते हैं करेक्टर, इसको कैसे बोलेंगे? खगाक्ठा। और लास्ट है कंप्यूटर जिसको इंग्लिश में भी हम कंप्यूटर कहते हैं लेकिन जर्मन में हम क्या बोलेंगे? कंप्यूटर। कंप्यूटर। अब वो लफ्ज जिसके अंदर सी के का कॉम्बिनेशन आएगा तो सी के कॉम्बिनेशन की आवाज कॉफ या काफ की साउंड देगी। पहला लफ्ज है सुखा यानी चीनी, धोखा यानी प्रिंटर, ग्लुक यानी लक, डेख रजाई, याक यानी जैकेट। अब इन सब में जहां पे सी की आया उसकी साउंड काफ की आई है। अब जो सी एच का कॉम्बिनेशन है, से हा का कॉम्बिनेशन, वो कभी खा की साउंड देता है कभी शीन की साउंड। अब वो लफ्ज जिसमें इसकी साउंड ख की होती है हम वो पढ़ते हैं। पहला है बूख यानी किताब, आउख यानी भी, नाख तक, वख हफ्ता, मिटवॉख यानी बुध का दिन। अब वो लफ्ज जिसमें सी एच का जो कॉम्बिनेशन है, से हा का कॉम्बिनेशन श यानी शीन की साउंड देगा, वो कौन से हैं? bücher किताबों की जमा है, शेफ यानी जो होता है हेड, Küche किचन, Rechnung बिल, इश मैं या आए। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है डे। अब डे से कुछ अल्फाज। पहला है डाख यानी छत, फिर है डंप यानी भाप, फिर है डिक यानी मोटा या मोटी। अब डे और ठे का कॉम्बिनेशन मोस्टली अगर लफ्ज के एंड पे आए तो उसकी साउंड ठ की निकलती है।
پہلا ورڈ ہے شٹاٹ یعنی شہر، دوسرا ہے شمٹ یہ جرمن نام ہے، اور تیسرا ہے فیروانٹ یعنی رشتہ دار۔ تو آج کے لیے اتنا تھا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک